नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि फ़िलहाल में आपको मालूम है, हम हिस्ट्री के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक्सप्लेन से भी कराएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। ठीक है। इसका जो बर्थ होता है, जन्म होता है, कब होता है? 240 ईस्वी में। कब होता है? 240 ईस्वी में। और मृत्यु कब होती है? 280 ईस्वी में। ठीक है। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? घटोत्कच होता है। कौन होता है? घटोत्कच होता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? आपको बताना है गुप्त किसके सामंत थे। पहले ये समझ लो सामंत का मतलब क्या होता है। सामंत का मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी होता है सामंत का मतलब। इसका सर्वप्रथम उल्लेख सामंत का कहाँ पर मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा। ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है किसकी? सामंत के बारे में। तो पूछा गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। ठीक है। किनके? कुषाणों के सामंत। सामंत मतलब ये होता है जो राजा के जो नीचे होते उन्हें सामंत बोलते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज, ठीक है, किसकी? महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो बताइए किसने धारण की थी? तो धारण की थी चंद्रगुप्त ने। ठीक है। चंद्रगुप्त ने कहे या चंद्रगुप्त प्रथम ने कहे। ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त थे, इनका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। जानकारी के लिए बता दें, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। किसकी? गुप्त संवत की। ठीक है। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को, किसको? हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। आपको बताना है गुप्त वंश का वो कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो कौन था? स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त जो था, इसने हूणों को पराजित किया और भारत पर आक्रमण करने से रोका। ठीक है। स्कंदगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? वो था आपका पुरुगुप्त। कौन था? पुरुगुप्त था। ठीक है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के 8वें राजा थे। कौन से राजा थे? 8वें राजा थे। इनकी जो राजधानी थी, इनकी स्कंदगुप्त की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। किसकी राजधानी? स्कंदगुप्त की। ठीक है। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? किस गुप्त शासक को जाना जाता है? तो बताइए किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता, सबको मालूम होगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बताते हैं कि इनको भारत का नेपोलियन की पदवी किस इतिहासकार ने दी थी? तो एक इतिहासकार से याद रखिएगा, V.A. स्मिथ। कौन थे? V.A. स्मिथ। इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? बताना है, जो कालिदास जी थे ये किसके राज कवि थे? तो किसके राज कवि थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। जानकारी के लिए बता दें, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी के नाम से भी जाना जाता, ठीक है। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड का जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका कुमारगुप्त। कौन होता है? कुमारगुप्त होता है चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? आपको बताना है एरण अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो किस गुप्त शासक से है? भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त से। जानकारी के लिए बता दें, भानुगुप्त का उल्लेख केवल इसी एरण अभिलेख में ही मिलता है। इसके बारे में और कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाहयान किसके शासन काल में? कौन? फाहयान एक यात्री था, चीनी यात्री, ठीक है। पूछा फाहयान किसके शासन काल में भारत आया था? जो लोग एग्जाम देते होंगे उनको मालूम होगा, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। रेलवे में तो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो फाहयान किसके शासन काल में भारत आया था? आप लोगों को बताना है। तो किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ये भारत आया था। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, क्लासिकल युग भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, भारतीय क्लासिकल युग भी इसको बोल सकते, याद रखिएगा, ठीक है। क्या? क्लासिकल युग बोल सकते, ठीक है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? बताना है, किस गुप्तकालीन राजा को कविराज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चलिए बताते हैं, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता, ठीक है। जो समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया इसके सिक्कों पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला, किसका? तांबे का, ठीक है। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो बताइए कौन था? रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त पहला शासक था गुप्त वंश का जिसने तांबे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, लागू किए थे या शुरुआत किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा, कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त प्रथम को या कुमारगुप्त को माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन, ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन
किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आपको बताना है कि जो नगरों का क्रमिक पतन था वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल की? गुप्त डेंसिटी की। किसकी? गुप्त काल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? ठीक है, वंश बताना है। ठीक है, किस काल में जारी हुए थे? जैसे कि इसके पहले पूछा गया था कि किसने जारी किए थे, तो कुषाणों ने, लेकिन यहाँ पे पूछा किस काल में जारी हुए थे, तो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख किसका? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। ठीक है, एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। सती प्रथा के बारे में और जानकारी लेते हैं। इसमें जो सती प्रथा पर रोक थी, राजा राम मोहन राय ने मिलकर विलियम बेंटिंक के साथ, बहुत पूछा जाता, ठीक है, किसके साथ? विलियम बेंटिंक के साथ सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किस पर? सती प्रथा पर। ठीक है, तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किसकी? बाल विवाह की। ठीक है, प्रथा कब आरंभ हुई थी, मतलब किस काल में? तो आंसर क्या होगा? गुप्त काल में आरंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा। फिर इस पर रोक लगाई गई थी 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट के तहत इस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, फिर इसके बाद स्वतंत्रता के बाद संशोधन हुआ, तो लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई शादी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मालविकाग्निमित्रम हिंदी में पूछा जाता कि इसके राइटर कौन हैं? तो कौन है? कालिदास। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम में एक बात बताई गई थी, क्या? यहाँ पे बताया गया था जो मालव देश की राजकुमारी थी, कहाँ की? मालव देश की राजकुमारी। ठीक है, उसका क्या नाम था? मालविका। समझिएगा बात को, क्या नाम था? मालविका। और विदिशा का एक राजा था, ठीक है, जिसका क्या नाम था? अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। इन दोनों को देखो, मालविका, अग्निमित्र, इन दोनों को मिला करके बन गया मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम में इन्हीं दोनों के बारे में बात बताई गई है। तो पूछा गया है मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो कौन था? अग्निमित्र था। ठीक है, ये शुंग वंश का था अग्निमित्र। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के किसके? चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? आपको बताना है, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो बताइए क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? आपको बताना है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक। जैसे अभी इंग्लैंड में चल रही है। इंग्लैंड में कैसी चल रही है? राजतंत्रात्मक चल रही है। जब आप लोगों को हम पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे बात को। ठीक है, भारत में कैसी चल रही है? हम गणतंत्र कहें या प्रजातंत्र कहें। ठीक है, तो गुप्तकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको बताना है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। जानकारी मिलती है कि जब इसका राज्यारोहण होता है तभी से ये गुप्त संवत की शुरुआत करता है। अगला क्वेश्चन,
गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? बताना है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो कौन थे? विष्णु जी थे। कौन थे? विष्णु थे गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? आप लोगों को सक्रोपम का मतलब बताना है कमेंट्स करके, ठीक है। याद रखिएगा सक्रोपम का मतलब बताना क्या होता है। तो क्वेश्चन है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो किस में कहा गया है? काहोम स्तंभ लेख में कहा गया है इसको सक्रोपम। सक्रोपम का मतलब आप लोगों को कमेंट्स पे बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाहयान कहाँ का निवासी था? आपको बताना है फाहयान कहाँ का निवासी था। तो ये तो जनरली सबको आता होगा, कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों में कितने में 12 राज्यों में विजय प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। देखो यहाँ पर ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ठीक है, ये चंद्रगुप्त सेकंड है, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड ने प्राप्त की थी 12 राज्यों में धर्म विजय, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट्स पे। मिहिर कुल का संबंध किससे? सभी लोग बताएंगे, ठीक है। हाँ, पहला जो कल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गुप्त वंश की, गुप्त काल की जो राजकीय दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? तो आंसर होगा उसका संस्कृत। बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। तो इसका भी आंसर सभी लोग कोशिश करेंगे कि सही दे, कमेंट्स पे जरूर दें, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है सर्वराज्योच्छेता, ठीक है। सर्वराज्योच्छेता इसका मतलब क्या होता है? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकना, ठीक है। क्या होता है? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला को क्या बोलते हैं? सर्वराज्योच्छेता बोलते हैं। तो बताना है सर्वराज्योच्छेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कैसे थे कमेंट्स करके बता दिया करो यार, लाइक भी कर दिया करो, कम से कम हमारा मनोबल बढ़े, हम आप लोगों को और अच्छा देने की कोशिश करें। मेहनत करते हैं तुम लोगों के लिए, तो कोशिश करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो, तो जिससे हम आप लोगों को और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें, ठीक है।